तो नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब लोग। तो अभी पीछे वाली कुछ वीडियोस में हम लोगों ने बात करी कि कैसे हम लोग डिपेंडेंसीज क्रिएट करते हैं, कैसे उनको पब्लिश करते हैं, राइट। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हम लोग अपना रिलीज वर्जन अपडेट करते हैं गिटहब में, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो हाउ टू क्रिएट अ रिलीज इन गिटहब, ठीक है। अब ये चीज़ क्या होती है भाई, रिलीज़ मतलब क्या हुआ। रिलीज़ इज़ नथिंग बट अ रिलीज़ नोट यू कैन से, ठीक है। इसमें हमको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी वीडियो होगी, मैं बस आपको ऊपर ऊपर से समझा दूंगा। जैसे आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा, हम लोगों ने क्या किया था लास्ट वीडियो में, गिटहब पैकेजेस में अपना आर्टिफैक्ट पब्लिश किया था, राइट। ठीक है जी। तो जैसे हम लोगों ने पब्लिश किया तो आपको यहाँ पे पैकेजेस में दिख रहा होगा हमारा जो हमने पब्लिश किया है, ठीक है। ठीक है जी। अब इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको रिलीजेज वाला ऑप्शन दिखता है। ये रिलीज़ क्या चीज़ होती है भाई, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, यू कैन क्रिएट अ रिलीज टू पैकेज सॉफ्टवेयर अलॉन्ग विद रिलीज नोट्स एंड लिंक्स टू द बाइनरी फाइल फॉर अदर पीपल टू यूज़, ठीक है। लेट्स से मैंने कोई डिपेंडेंसी बनाई या फिर मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया, मैं चाहता हूँ कि भैया कोई अगर दूसरा बंदा इस प्रोजेक्ट या डिपेंडेंसी को यूज़ करे तो उसको जितने भी ज़रूरत का सामान है, ज़रूरत की डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर ज़रूरत का रिलीज़ नोट है या फिर कैसे उस चीज़ को यूज़ करना है या फिर कैसे कोई ज़रूरत की एक्सटर्नल फाइल है जो उनको चाहिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलीज़ के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब रिलीज़ कैसे करते हैं, कुछ नहीं है, सिंपली रिलीज़ में आए हम लोगों ने क्या किया, आप इसका डॉक भी रेफ़र कर सकते हो, दे हैव देयर फुल अबाउट रिलीज डॉक, ठीक है। इतना सब आप देख सकते हो, आपको अगर टाइम मिलता है तो यू कैन रीड इट आउट, ठीक है। बट मैं आपको अभी फ़िलहाल मोटा मोटा बताता हूँ कि रिलीज़ हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, आप सिंपली यहाँ पर क्रिएट अ न्यू रिलीज़ में क्लिक करोगे, ठीक है। और यहाँ से आप टैग चूज़ करोगे, ठीक है। अब ये टैग को लिखने का ना बहुत तरीका होता है, मतलब ऐसे ही कुछ भी नहीं दे सकते आप। तो टैग को लिखने का तरीका यहाँ पर आपको दे रखा है, टैगिंग सजेशन, ठीक है। अगर आप अपना कुछ रिलीज़ वर्जन बना रहे हो, लाइक से कोई स्नैपशॉट नहीं है, प्रॉपर रिलीज़ है, देन यू कैन मेंशन इट लाइक दिस v1.0.0, ठीक है। अब इसका भी ना पूरा प्रॉपर एक तरीका होता है, मतलब इसका मीनिंग है, ये जो दो डॉट लगे हैं और 3 नंबर है ना, इनका भी मतलब मीनिंग होता है। अगर आप ये वाला देखोगे, ये वाला सेक्शन देखोगे, इसका मतलब होता है कोई मेजर रिलीज़, ठीक है। अगर आपके कोड में मतलब या फिर आपके कोई एप्लीकेशन में कोई बड़ा रिलीज़ आया है, तब आप क्या करोगे, उसका वर्जन मतलब जो वर्जन है उसका ये वाला पहला वाला जो नंबर है उसको 2.0.0 कर दोगे। अभी लेट्स से 1 था जब इनिशियली रिलीज़ हुआ, अगर इसके बाद मैंने कोई बहुत ही बड़ा रिलीज़ कर रखा है जिसमें पूरा ही एप्लीकेशन मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है, मतलब पहले कुछ और दिखता था अब कुछ और दिखता है, तो बड़े रिलीज़ के लिए हम लोग आगे वाला नंबर चेंज करते हैं, ठीक है। अगर लेट्स से मैं कुछ फीचर्स ऐड कर रहा हूँ, लेट्स से मैंने पहली बार रिलीज़ कर दिया था बट अब लेट्स से मैं कुछ एक आध फीचर्स ऐड कर रहा हूँ, देन मैं क्या करूँगा, इस नंबर को चेंज करूँगा, बीच वाले नंबर को मैं क्या कर दूंगा, 1.1.0 करूँगा, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया, इससे क्या होता है समझ में आता है, ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। ये डॉट्स ऐसे नहीं लगते हैं, आपने देखे होंगे ना वर्जनिंग में डॉट्स कैसे लगते हैं, तो ये ऐसे एवे नहीं लगे होते हैं, इनका मतलब होता है। तो अगर छोटे मोटे फीचर्स हैं तो क्या हो जाएगा, इसको बढ़ाएंगे 1.1.0, ठीक है। अगर हम लोगों ने बड़ा रिलीज़ कर रखा है उसमें छोटे मोटे फीचर्स भी ऐड करें, 2.1.0, है ना। या फिर 2 वाले रिलीज़ में हम लोगों ने छोटे मोटे फीचर ऐड किए 2.2.0, है ना, ऐसे करके चलेगा, 2.3.0 ऐसे करके चलेगा। और ये ज़ीरो क्यों है, लास्ट वाला ज़ीरो ये है ज़ीरो, कोई अगर आपने बग फिक्स कर रखा है, कोई सिक्योरिटी पैच अपडेट किया है, देन ये लास्ट वाला ज़ीरो अपडेट होगा। लेट्स से मेरा कोई बग आया था, पहले वाले रिलीज़ में कोई बग था, मैंने जस्ट एक छोटा सा बग फिक्स किया, तो मैं क्या करूँगा 1.0.1 कर दूंगा। जो नेक्स्ट रिलीज़ करूँगा मैं वो मेरा इस वर्जन के साथ होगा 1.0.1, ठीक हो गया। तो इस टाइप से आप नेमिंग कन्वेंशन कर सकते हो, ठीक है। और भी होता है, लेट्स से आपको अपना कोई रिलीज़ निकालना है जो कि बीटा वर्जन है, बीटा टेस्टिंग के लिए, देन यू कैन मेंशन समथिंग लाइक दिस बीटा या फिर अल्फ़ा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको करके दिखाता हूँ नॉर्मली v1 डॉट हम लोगों ने पहली बार अगर पब्लिश किया, राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा रिलीज़ है 1.0.0 करेंगे इसको, ठीक है। आप चाहो तो 0.0.1 भी कर सकते थे, 1 डॉट बग तो नहीं था तो वो करने का मीनिंग नहीं है, बट कर सकते हो, बट उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। वर्जनिंग लिख रहे हैं तो उसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, v1.0.0, ठीक हो गया। आपने टैग क्रिएट किया, ठीक है, टैग क्रिएट कर दिया, मास्टर ब्रांच के लिए कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर रिलीज़ टाइटल डालोगे। रिलीज़ टाइटल क्या डाल सकते हो, आप कुछ भी डाल सकते हो, लाइक आप डाल सकते हो 1.0.0, ठीक है। या फिर आपने कुछ बड़ा रिलीज़ किया है तो इसमें लिख सकते हो आप POC रीट्राई,
ठीक है, मैंने ये रिलीज़ कर रखा है, ठीक है। और फिर इसके अंदर आप डाल सकते हो रिलीज़ नोट कि इस रिलीज़ के अंदर आपके क्या क्या चेंजेस गए हैं, क्या क्या आपने बग फिक्सेस करे हैं, क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करी हैं, है ना, वो सारी चीज़ें, या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी फ़ोटो वगैरह, है ना, कुछ भी आप लिंक्स वगैरह सब ऐड कर सकते हो। और फिर आप ऐड कर सकते हो कोई भी बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स मतलब कोई भी सपोर्टिंग फाइल्स हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं अपने पैकेजेस के साथ, अपने सोर्स कोड के साथ, जो थर्ड पार्टी यूज़ कर सके जब उसको ज़रूरत पड़े, तो वो सारी चीज़ें हम लोग ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैंने कोई API डॉक बनाया, मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई, उस एप्लीकेशन के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी मल्टीपल APIs बना रखी हैं, ठीक है, और उसका डॉक्यूमेंटेशन हमने कहीं और कर रखा है, तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन इसके साथ हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर प्री रिलीज़ है तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। लेट्स से ये रिलीज़ नहीं है, एक्चुअल रिलीज़ नहीं है, ये प्री रिलीज़ है, तो यहाँ पे आप ये बॉक्स सेट कर सकते हो। बट मेरा अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सीधे पब्लिश रिलीज़ में क्लिक कर दूँगा। तो जैसे अच्छा, इसमें हम लोग कुछ भी डाल देते हैं फ़िलहाल के लिए। मैंने प्रॉपरली बना रखा है रिलीज़ में, आपको दिखाऊंगा प्रॉपर रिलीज़ का बना हुआ, ठीक है। अभी तो बस आपको समझाने के लिए मैं ऊपर से बता रहा हूँ। इसका आप प्रीव्यू भी ले सकते हो, देखो ऐसा दिखेगा करके, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसको पब्लिश रिलीज़ में क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने पब्लिश रिलीज़ किया, इसने ऑटोमेटिकली मास्टर ब्रांच हमारा सिलेक्टेड था, तो उससे हमारा क्या किया, सोर्स कोड ले लिया। और अगर मैं कोई बाइनरी ऐड करता, वो एसिड्स भी यहाँ पे हमको दिखते हैं, और यहाँ पे हमको रिलीज़ नोट दिखता है, और यहाँ पे हमारा रिलीज़ का नाम दिखता है। अगर इसको बाहर से देखेंगे रेपोजिटरी से, तो कैसा दिखेगा, रेपोजिटरी से ये कुछ ऐसा दिखेगा, रिलीज़ v1.0.0 POC रीट्राई। ठीक हो गया जी। तो ऐसे करके हम लोग अपने रिलीजेस बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक अच्छा सा रिलीज़ लिखा हुआ दिखाता हूँ। मैंने एक बढ़िया रिलीज़ लिखा हुआ था इसके अंदर, देखो ये जो लाइब्रेरी रीट्राई था, इसके अंदर लिखा था, देखो मैंने ये रिलीज़ बनाया था, इसके अंदर प्रॉपर रिलीज़ नोट लिखा हुआ है मैंने, v.0.0.1। ये मेरे को समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने 0.0.1 करके बनाया था। उस टाइम पे मेरे कोई वर्जनिंग के बारे में पता नहीं था, इसलिए, वरना मैं 1.0.0 करके बना सकता था। अभी बना सकता हूँ, बट मैंने बना दिया तो बार बार चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसा किया, उसके बाद इसका हम लोगों ने यहाँ पे बारे में लिख दिया, रिलीज़ नोट लिख दिया, ठीक है। और बाकी जो हमको मेंशन करना है वो कर दिया। बाकी तो हमारा कोई एसेट अगर ऐड करना है तो ऐड, नहीं करना है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके हमने इसको पब्लिश कर दिया, तो बाहर से दिखने में ये ऐसा लगता है, ठीक है, वन रिलीज़। ऐसे ही हम लोग इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने मैनुअली क्रिएट किया, ऑटोमेट के लिए देन अगेन फिर से हम लोग को वर्क फ्लो क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ मैं अभी इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ, बट आपको गूगल करोगे कहीं पे मिल जाएगा। अब तो इतना आप लोगों को आइडिया हो गया कि वर्क फ्लोज हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हमको ज़रूरत हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना काम करके हमारा क्या हो गया, हमारा रिलीज़ क्रिएट हो गया है। तो ये था हमारा गिटहब रिलीजेस, कैसे हम लोग रिलीजेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ लगता है तो कमेंट में पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड या बाय बाय।